उत्तराखंड में बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में लोकसभा चुनाव की गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने चिंता जाहिर की है। गणेश गोदियाल ने वनाग्नि की घटनाओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग सरकार से की है। गणेश गोदियाल ने कहा कि वनाग्नि को रोकने के लिए प्रभावी कदम सरकार को उठाने होंगे, अन्यथा पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता पर वनाग्नि ग्रहण लगा देगी। गणेश गोदियाल ने पौड़ी पहुंचकर वनाग्नि को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग सरकार से की। वहीं टिहरी कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश राणा ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी पहाड़ी जनपदों में भीषण आग लगी है, जिस कारण वन्यजीवों सहित पशु पक्षियों को भी भारी नुकसान हुआ है, जबकि चारधाम यात्रा भी शुरू होने जा रही, इसलिए वन विभाग और सरकार को सतर्क रहना चाहिए। इस बीच विधायक पौड़ी ने भी माना कि इस साल वनाग्नि का विकराल रूप में है, जिस पर समय रहते नियंत्रण नहीं पाया गया तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। विधायक ने कहा कि वायु सेवा का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के चलते भी कई दफा उड़ान नहीं भर पा रहा है। हालांकि मौसम साफ रहने पर हेलीकॉप्टर में वाटर बकेट के जरिए पानी का छिड़काव जंगल में किया जा रहा है, जिससे वनाग्नि को शांत किया जा सके। उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी निधि है, संपत्ति है, वो है यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के वन, यहाँ की वन संपदा। और वो सबसे बड़ी संपदा आज खाक बन गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। सरकार के लोग, मुख्यमंत्री जी दूसरी जगहों पर, दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। मैंने अभी अपने फेसबुक के माध्यम से ये मांग की है कि इतने बड़े पैमाने पर जो उत्तराखंड के जंगल जल चुके हैं और अभी लगातार जल रहे हैं, ये राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय आपदा है। क्योंकि हम पर्यावरण को स्वच्छ करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और जिस प्रकार से कहा जाता है कि कुछ राज्यों में पराली जल जाती है तो दिल्ली का वातावरण बिगड़ जाता है, तो आज तो इतने बड़े पैमाने पर जंगल जल रहे हैं कि निश्चित रूप में कार्बन इतना उत्सर्जित हो गया है कि पर्यावरण पे बड़ा खतरा मंडरा गया है। तो ये तो राष्ट्रीय आपदा घोषित होनी चाहिए और पूरे केंद्र सरकार का ध्यान यहाँ की आग को बुझाने पर होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि केंद्र में बैठे हुए जवाबदेह जो लोग हैं, उनको अपनी राजनीति की पड़ी है। यहाँ के जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनको भी अपने चुनाव जीतने की पड़ी है और इस ओर किसी का ध्यान नहीं। इस बार बहुत भयंकर रूप से आग लगी और सब जगह लगी है। पूरे जंगल जो है स्वाह हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था अगर पहले की जाए तो इसको कम किया जा सकता है, ताकि अगर पहले जो जंगलों में सूखी घास, चीड़ के जंगलों की जो पिरूल है जिससे कि आग अधिक लगती है, अगर इसको हम इकट्ठा करके हटवा दें और इसके लिए हम गांव के भी लोगों को लगा सकते हैं। और इस तरह के अगर गांव के लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, उनको ये घास हटाने के लिए भी अगर कुछ हम लोग सरकार व्यवस्था करे तो निश्चित रूप से ये घटनाएं कम हो जाएंगी। लेकिन इस समय जो है आग ने बहुत प्रचंड रूप लिया है। पहली बार मैंने अपने जीवन में, मुझे भी जो है काफी साल हो गए हैं, तो अपने जीवन में पहली बार इतनी भयंकर आग जो है देखी गई है, जो कि हर जगह लगी है। छोटी घटनाएं तो हर साल होती हैं, लेकिन इस साल बहुत भयंकर आग लगी। और इसमें मैं समझता हूं कि प्रशासन ने बड़ी मेहनत की है। इस समय भी आग बुझाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन प्रयास विफल रहे। अंत में मैं डीएम पौड़ी से भी बात करता रहा और डीएफओ पौड़ी से भी बात की। इसके अलावा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री तक भी मैंने बात की कि किस तरह से आग बुझाने का प्रयास किया जाए। तो अंत में जो है कल जो है प्रयास सफल रहा कि कुछ हेलीकॉप्टर के माध्यम से, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से व्यवस्था बनी और कुछ जगह पे आग बुझाने का प्रयास किया गया। लेकिन इस समय बहुत नुकसान हुआ। और अगर हेलीकॉप्टर की ज्यादा व्यवस्था थी, लेकिन धुआं इतना ज्यादा था कि उनको देहरादून से यहाँ आने में बड़ी दिक्कत हुई, नहीं पहुंच पाए। और कल जो 2-3 राउंड लगा पाए, उसमें जितनी आग बुझी है उससे थोड़ा राहत मिली है। और इस धुएं से जो है बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं। जैसे जो वृद्ध लोग हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है सांस लेने में, और घरों में जो है बड़ी दिक्कत है, आंखों की दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत, और बहुत सारी दिक्कतें लोगों को सामने आ रही हैं।
मैं सरकार से आग्रह करूंगा और सभी प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि सभी लोग सीजन आने से पहले इसमें जो है तैयारी करनी चाहिए और सभी लोगों को इसमें प्रयास करना चाहिए कि अगले टाइम जो है इस स्थिति से हम बच पाए। देखिए, ये निश्चित तौर में अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। देवभूमि उत्तराखंड के लगभग सभी पहाड़ी जंगलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में इस समय बड़े स्तर पर आग लगी हुई है, जिससे बहुत बड़े स्तर पर जंगलों को तो नुकसान हो ही रहा है, उसके साथ साथ पशु पक्षी जंगली जानवर जो हैं उनको भी बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हो रहा है। और खासकर जैसे चार धाम यात्रा अब पहाड़ों में देवभूमि उत्तराखंड में शुरू होने जा रही है, इस पर वन विभाग को बहुत सख्त कदम उठाने चाहिए। और मुझे तो इस बात की बड़ी चिंता है कि खासकर टिहरी जनपद में लगभग 1000 हेक्टेयर भूमि अभी तक जलकर खाक हो चुकी है। और वन विभाग से हम लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो खासकर पिछले साल जिन क्षेत्रों में आपने वनीकरण किया है और उसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुआ है, उनकी खासकर बड़े स्तर पर निगरानी होनी चाहिए थी। हम आपके माध्यम से जो ग्राम पंचायत की जो महिला मंगल दल हैं, युवक मंगल दल हैं, सामाजिक संगठन हैं, विभिन्न सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको इस पर ध्यान देना चाहिए कि जहाँ जहाँ आग लग रही है उस पर निगरानी करनी चाहिए, उसको आग को बुझाने का प्रयास करना चाहिए। और खासकर वन विभाग को इस समय अपनी टीम को बहुत सतर्क रखना चाहिए कि खासकर हमने देखा कि जिला मुख्यालय के बहुत नज़दीकी जो क्षेत्र हैं उनमें भी आग लगी हुई है, लेकिन वन विभाग उस पर जो है आंख मूंद रखा है, कहीं वो देखने को तैयार नहीं। ये बड़ी चिंता का विषय है और इससे कई तरह की हानि, जनहानि भी अभी लगातार पूरे प्रदेश में इससे कई जनहानियाँ भी हो चुकी है और उसके साथ साथ धनहानि भी है और जंगली जानवरों का जो नुकसान हो रहा है, पशु पक्षियों का जो नुकसान हो रहा है, ये बड़ी चिंता का विषय है।